आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के चहेते एसके सर आप लोगों को एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मात्र 2-3 मिनट में। आप जानते हैं कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल कुछ अलग है। मैं बहुत लंबा जो है आपके किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं खींच कर ले जाता हूँ। मुख्य बिंदुओं पर फटाफट आपका ध्यान मैं केंद्रित कराता हूँ और आप उस चीज़ को बखूबी समझ भी जाते हैं। तो इसी सिलसिले में आज आपको एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जो है टॉपिक बताने जा रहा हूँ। हाउ टू, यूज ऑफ हाउ टू, मतलब इसको देखिए हम सजाए हैं सब्जेक्ट प्लस नो और पोस्ट में डाल दिए बेटा एस यानी नोज। ठीक है, इस के को साइलेंट कर देते हैं, नो पढ़ते हैं। ठीक है, करें कि सब्जेक्ट प्लस नो या कभी कभी नोज भी लगाएंगे। अब कहाँ नोज लगाएंगे कहाँ नो लगाएंगे मैं बता देता हूँ। उसके बाद तुरंत प्लस करके हम ये हाउ टू लगाते हैं, वर्ब वन लगाकर अदर वर्ड रख देते हैं। एग्जाम्पल में चलने से पहले बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, खुश रहिए। एग्जाम्पल में चलने से पहले हम लोग देखें पहले फिर एक बार कि हाउ टू का प्रयोग कैसे करना है। क्या करना है बेटे, तो सब्जेक्ट प्लस नो और या नोज, हाउ टू वर्ब वन और अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट। अब देखिए कहाँ कहाँ हम नो लगाते हैं और कहाँ कहाँ नोज लगाते हैं। इसके लिए मैं बता दूं कि आई वी यू दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी थर्ड पर्सन हो और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उस परिस्थिति में बेटा हम नो लगाते हैं। ठीक है, जबकि ही सी इट नेम पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या आपको हम बताए हैं, जैसे दरोगा, द टीचर, द प्रिंसिपल, द डॉक्टर, ये सब क्या है, पोस्ट इसको माना जाता है। तो ये करें कि ही सी इट नेम पोस्ट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम नोज लगा देते हैं बेटा। क्या नो में क्या डाल देते हैं, एस डाल देते हैं और इस तरह से आपका इसी स्ट्रक्चर पर ऐसा सेंटेंस सज जाता है कि वाक्य अगर दिया जाए आपको अब बेटे कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है बेटा, आई। क्या है, आई। अब आई के साथ देखिए यहां हमने लिखा है कि नो में एस नहीं लगेगा यानी आई नो, और रूल आपका करें कि आई नो तक आ गए तो हाउ टू लगा देना, आई नो हाउ टू। ठीक है, आई नो हाउ टू। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे तो किस चीज का, बोलना का, अंग्रेजी स्पीक। ठीक है, आई नो हाउ टू स्पीक। अदर वर्ड क्या है आपका, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्या है, इंग्लिश। क्या है, इंग्लिश, यानी आपका सेंटेंस सज गया बेटे, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। ऐसे ही अब देखा जाए वह एक पत्र लिखना जानती है तो बनाएंगे हम वह के लिए क्या, सी के तुरंत बाद यहां लगाना है हम लोगों को एस लगाना कि इसमें नो में। ठीक है, यहां देखिए, यहां आपको मैं लेके चल रहा हूं, नो हाउ के पहले नो में एस, तो सी नोज, KNOWS। उसके बाद हाउ टू यानी आपका सेंटेंस सज रहा है, सी नोज हाउ टू राइट, वर्ब वन क्या है, राइट, क्या चीज, तो ए लेटर, यानी आपका सेंटेंस बन गया सी नोज। एस क्यों लगाया बेटे हम, क्योंकि रूल कह रहे हैं कि ही सी इट नेम पोस्ट के साथ जो है हम लोग नो में क्या डाल देते हैं, एस डाल देते हैं। इसीलिए आपने क्या लिखा, सी नोज हाउ टू राइट ए लेटर। अब ऐसे ही सेंटेंसेज आपको जो है कुछ हम देंगे बनाने के लिए।